जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज की तारीख में लव जिहाद और इसी तरह के कि धर्म को आड़ बनाकर दूसरे धर्म के लड़कियों के साथ में गलत काम करने वाले इतने सारे केसेस निकल कर सामने आते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा संभव नहीं हो सकता कि किसी के कान तक इस तरह के केसेस ना पहुंचे। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के केसेस का सामने आना बदस्तूर जारी ही रहता है। और आज हम लोग जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं वो अजमेर का जो अभी कुछ समय पहले केस निकल कर सामने आया था। उतने बड़े लेवल का तो नहीं हो पाया, लेकिन हाँ, शुरुआत कुछ वैसी ही हुई थी। भोपाल हमारे ही शहर का ये केस है, जहाँ पर कि अब तक जिस समय पर बैठकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय तक मीडिया के मुताबिक करीब 4 पीड़िताएं हैं जो कि निकल कर सामने आई हैं और इन्होंने शिकायत दर्ज करी है। कुछ भाई आप समझ सकते हैं किस धर्म विशेष के वो लड़के हैं, अभी नाम बताऊंगा मैं आप लोगों का। उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि वो किसी सुनियोजित तरीके से लड़कियों को फंसाते थे, उनके साथ दुष्कर्म करते थे, उनके वीडियोस बनाते थे, फिर उसके बाद उन वीडियोस के एवज में उनके साथ फिर से गलत काम किया जाता था और ये सिलसिला जो था चलता ही जा रहा था। दरअसल ये केस है भोपाल का, और भोपाल में प्राइवेट कॉलेज की जो छात्राएं हैं उनके साथ ये दुष्कर्म और दुष्कर्म के बाद में वीडियो बनाकर उनको परेशान करने का जो काम था वो चल रहा था। इसमें अभी तक 4 पीड़िताएं हैं जो कि अभी तक सामने आ चुकी हैं और ऑब्वियस सी बात है, आरोपियों ने इनके साथ में दुष्कर्म करते हुए भी वीडियोस को रिकॉर्ड किया था और उसी के एवज में फिर इसके बाद ये लोग लड़कियों को परेशान भी कर रहे थे। पुलिस को आरोपियों के मोबाइल में सबसे शॉकिंग चीज़ ये रही कि 1 दर्जन से भी ज़्यादा वीडियो क्लिप्स और मिली हैं। पुलिस इन्हीं क्लिप्स के आधार पर पीड़िताओं से संपर्क साधने का प्रयास कर रही है, जिससे कि केस को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाया जा सके। लेकिन हमारे समाज में ये बात व्याप्त है कि इस तरह के केस के बाद में पीड़िताएं अक्सर सामने नहीं आती हैं बेइज्जती के डर से। लेकिन अब तक जो पीड़िताएं सामने आई हैं उनमें से 2 सगी बहनें भी इसमें शामिल हैं। इनसे भी पुलिस ने वीडियो क्लिप्स देखकर ही इनसे संपर्क किया था। 24 अप्रैल को पुलिस ने इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज करी हैं। आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म, अपहरण और धर्म स्वतंत्र के साथ साथ पॉस्को एक्ट की धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब तक 5 आरोपियों की पहचान कर चुकी है, जिसमें कि 2 आरोपी फरहान और साहिल को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बाकी 3 अबरार, अली और साद की पुलिस फिलहाल तलाश कर रही है। अली और साद पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। मामले की जांच के लिए पुलिस ने एसआईटी का गठन भी कर दिया है। एसआईटी इस बात की जांच कर रही है कि क्या ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पीड़िताओं ने पुलिस को जो बताया है वो और भी ज्यादा दिल दहला देने वाला है। दरअसल भोपाल में हिंदू लड़कियों को टारगेट करके दुष्कर्म करने वाले आरोपियों के जो बयान सामने आए हैं उनसे और भी ज्यादा चौंकाने वाले खुलासे हुए। आरोपी साहिल खान ने इस बारे में बताया है कि वो मूल रूप से पन्ना का रहने वाला था। अब यहाँ से आप जरा इसकी कहानी ध्यान से सुनिएगा जो उसने बताया है, और यकीन मानिए इसके बयानों से समझ में नहीं आता है कि इसको थोड़ा बहुत भी पछतावा है। जिस तरीके से इसने हिंदू लड़कियों को टारगेट किया है वो एक समझने वाली बात है। और ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये पुलिस की छानबीन में और मीडिया रिपोर्ट्स में अभी तक सामने आ चुका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं कुछ मनगढ़ंत आपको बता रहा हूँ या कुछ और तरीके से, नहीं, ये जो चीज़ें अभी तक सामने आ चुकी हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था कि जिस तरीके से ये जो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं सामने, तो आरोपी साहिल खान ने जो बात बताई उसने बताया कि फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करने के बाद उसका पढ़ाई में मन नहीं लगा और पढ़ाई छोड़कर अशोका गार्डन एक इलाका है भोपाल में, उस इलाके में उसने डांस क्लास शुरू कर दी। यहाँ वो केवल, ध्यान दीजिएगा, यहाँ वो केवल हिंदू लड़कियों को ही एडमिशन दिया करता था। डांस शुरू होने के नाते वो नज़दीकी भी बढ़ाता था। बाहर से पढ़ने आई गरीब लड़कियों को हाई प्रोफाइल लाइफ दिखा के, जैसे हुक्का लाउंज वगैरह हो गया, पब ले जाना हो गया, ये सब दिखाकर वो उनकी पारिवारिक स्थिति की जानकारी भी हासिल करता था। गांव की रहने वाली गरीब लड़कियों को जब पूरा भरोसा हो जाता था तो पार्टी के नाम पर अशोका गार्डन इलाके में ही एक कमरे पर उनको लेकर जाया जाता था और यहीं पर बैतूल की एक लड़की से पहली बार कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म किया गया था। इसका वीडियो भी उसने चुपचाप अपने मोबाइल में बनाया था। बाद में इसी वीडियो को वायरल करने की चेतावनी देकर उसने कई बार उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया। इसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसके दोस्त फरहान से भी उसने उसी के रूम पर वही जो युवती थी उसके साथ दुष्कर्म कराया। मतलब आप देखिए किस तरह की विभत्सक सोच है इन लोगों की। और जब हम बात करते हैं इंसानियत की और बोलते हैं कि नहीं, हमको
मतलब किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। तो इस तरह के लोग निकल कर सामने आते हैं। मतलब जिस जगह पर आपकी और मेरी सोच खत्म हो जाती है कि नहीं इससे ज़्यादा नीच कोई क्या ही कर सकता है, वहां से ऐसा लगता है, फिर ये बोलते हैं नहीं अब हम आपको बताते हैं कि इससे भी नीचता कैसे की जा सकती है। हालांकि साहिल के मोबाइल फोन से पुलिस को जो अश्लील वीडियोस हैं उस तरह के कोई वीडियोस नहीं मिले हैं। आरोपी पहले ही इस तरह के वीडियोस को डिलीट कर चुका था। पुलिस से मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज चुकी है। आरोपियों ने दरअसल गिरोह बनाकर लड़कियों के साथ सीरियल सिलसिलेवार दुष्कर्म किए हैं। लिहाजा पुलिस संगठित अपराध की धाराओं में इजाफा करने वाली है। अगर हम इस सिलसिले की शुरुआत की बात करें तो पुलिस ने जो बात बताई है उसके मुताबिक मुख्य आरोपी फरहान और पीड़िता प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों की जान पहचान 2023 में हुई, जहां वे पहले दोस्त बने और फिर एक दूसरे के करीब आ गए। जब दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी तब फरहान ने चुपचाप वीडियो बना लिया और कुछ समय बाद उसने पीड़िता को परेशान करना शुरू कर दिया वो वीडियो दिखाकर। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद पीड़िता हायर एजुकेशन के लिए इंदौर शहर चली गई, जहां पर कि वो एक हॉस्टल में रहने लगी। लेकिन वहां जाने के बाद भी फरहान उसे लगातार परेशान कर रहा था। वो जबरन शादी करने और धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव भी बना रहा था। जब पीड़िता ने इन सब चीज़ों से इनकार किया तो फरहान अपने दोस्तों के साथ इंदौर गया और वहां जाकर उसने और उसके दोस्तों ने पीड़िता के साथ फिर दुष्कर्म किया। पुलिस सोर्सेस से जो बात सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि इसके बाद पीड़िता डर गई और उसने इंदौर में पुलिस की सहायता लेनी चाहिए। लेकिन जब पुलिस ने वहां शिकायत दर्ज नहीं करी तब उसने भोपाल आकर संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराई। बाग सेवनिया पुलिस के मुताबिक 18 अप्रैल को पीड़िता अपने माता पिता के साथ शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने पहुंची। इसी दौरान उसने आरोपी का नाम और उसका एड्रेस बताया और यह भी बताया कि आरोपी ने इंदौर आकर उसके साथ दुष्कर्म किया और धमकी दी कि अगर उसने शादी नहीं करी तो वो उसका वीडियो वायरल कर देगा। अब पीड़िता की शिकायत के बाद ने पुलिस ने केस के जो मुख्य आरोपी है फरहान उसको पकड़ा। वो भोपाल के ऐशबाग इलाके का रहने वाला था। उसके पिता टैक्सी चलाते हैं और फरहान अभी भोपाल में एक प्राइवेट कॉलेज में एमबीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट बताया जा रहा है। इसी कॉलेज से उसने अपनी बैचलर्स की भी पढ़ाई करी है। वो पढ़ाई के साथ साथ सेकेंड हैंड कारों को खरीदने बेचने का काम भी करता था। पुलिस ने जब फरहान का मोबाइल जब्त किया तो उसमें पीड़िता के अलावा कई और लड़कियों के दर्जनों अश्लील वीडियोस और फोटोग्राफ्स जो थे वो मिले। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि फरहान पुराने वीडियोस डिलीट कर चुका है। फरहान के फोन को आगे की जांच के लिए साइबर एक्सपर्ट्स के पास में दे दिया गया है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात यह निकल कर आई कि मुख्य आरोपी फरहान के मोबाइल में एक वीडियो ऐसा भी मिला जिसमें वो एक साथ 3 लड़कियों के साथ में दुष्कर्म कर रहा है। मतलब आप सोच कर देखिए कि ये इंसान, मतलब अगर इसको जानवर ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। इसके साथ साथ ही वो उनके साथ बेरहमी से पिटाई भी कर रहा है उनकी। एक दूसरे वीडियो में आरोपी इंदौर की पीड़िता से दुष्कर्म करने के साथ ही उसको सिगरेट से दागता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आरोपी लड़कियों के साथ क्रूरता करता था, उन्हें मारता पीटता था, वीडियो भी बनाता था और अपने मोबाइल फ़ोन में उनको सेव करके भी रखता था। पीड़िताओं के वीडियो आरोपी ने एक अलग फोल्डर में सेव करके रखे थे और पूछताछ में उसने बताया कि वो नशे का आदी हो चुका था। इंदौर की पीड़िता को भी उसने कई बार मजबूर करके नशा कराया। उसे अपने किए पर कोई पछतावा भी नहीं है। पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने बताया, आरोपी ने बताया कि वो इंदौर वाली लड़की से प्यार करता था और उससे शादी भी करना चाहता था। अच्छा, इनके अलावा इस मामले में गिरफ्तार शाजी उर्फ शमसुद्दीन आरोपियों के लिए लड़कियों को उनके ठिकाने तक पहुंचाने और कई बार दुष्कर्म के बाद में उन्हें घर तक छोड़ने का भी काम करता था। शाजी पेशे से मैकेनिक है और वो अप्सरा टॉकीज के पास में ऐशबाग में ही रहता है। फरहान साइड बिजनेस के तौर पर सेकेंड हैंड गाड़ियों को खरीदने बेचने का काम करता था। गाड़ियों में काम कराने के सिलसिले में शाजी से उसकी दोस्ती हुई थी। शाजी की दुकान अशोका गार्डन में थी और 2 पीड़िताएं इसी इलाके में किराए से रह चुकी हैं। फरहान के कहने पर शाजी 500-700 रुपये लेकर उन्हें लाने और ले जाने का काम किया करता था। फरहान ने शाजी की मदद से पीड़िताओं को कई बार अनजान युवकों के ठिकानों तक भी छुड़वाया है। पूछताछ के बाद पुलिस इस मामले में आरोपियों की संख्या को भी बढ़ा रही है। अगर हम जितने अभी तक आरोपी सामने आए हैं उनकी क्राइम प्रोफाइल की बात करें तो पहला नाम तो आता है भाई फरहान का। ये मुख्य आरोपी है। हिंदू लड़कियों को फंसाने वाले गिरोह का ये मास्टरमाइंड भी है। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ये कई लड़कियों के साथ में दुष्कर्म कर चुका है। साहिल खान की बात करें तो ये मूलतः पन्ना का रहने वाला है। अशोका गार्डन इलाके में डांस क्लास चलाता था, टारगेट करके हिंदू लड़कियों को फंसाकर ट्रैप करता था, दुष्कर्म करता था। इसके मोबाइल में भी कई सारे आपत्तिजनक वीडियोस मिले हैं। अली खान की बात करें तो जून 2024 में अशोका गार्डन के एक होटल में कॉलेज छात्रा से दुष्कर्म किया, वीडियो बनाकर फरहान को भेजा। जुलाई 2024 में मिलने के बहाने बुलाया। यहाँ पर पहले से ही फरहान मौजूद था
और वीडियो वायरल करने का डर दिखाकर फरहान ने भी उसके साथ फिर गलत काम किया। शाजी उर्फ शमसुद्दीन पेशे से मैकेनिक है और फरहान का दोस्त बताया जाता है। 500 रुपए के लालच में यही लड़कियों को लाना ले जाना करता था। फरहान के कहने पर जबरदस्ती उन्हें नशा भी करवाने का काम करता था। एक नाम और है, वो है अबरार का। कोलकाता का ये रहने वाला है, भोपाल पढ़ने आया था, लेकिन वही पढ़ाई बीच में ही छोड़कर वापस चला गया। गिरफ्तारी के लिए टीम कोलकाता रवाना हुई। इसके बाद इसके कमरे पर भी लड़कियों के साथ गलत काम हुआ। नबील की बात करें तो ये बिहार का रहने वाला है, बीच में पढ़ाई छोड़कर चला गया। लड़कियों को बदनाम करने में इसका हाथ बताया जा रहा है और एक टीम बिहार भी रवाना हुई है। अब देखिए, इस पूरे केस में सबसे ज़्यादा चीज़ें जो हुई हैं वो यही है कि लड़कियों को वीडियोस में देखकर ही पुलिस ने इनकी पहचान करी है। जैसे फरहान के मोबाइल की वीडियो क्लिप देखकर पुलिस ने 2 और पीड़िताओं से संपर्क किया। दोनों सगी बहनें थीं। फरहान ने पहले बड़ी बहन के साथ में गलत काम किया, इसके बाद छोटी बहन को भी फंसाया। बड़ी बहन ने पुलिस को बताया कि हम दोनों बहनें बीटेक कर रही थी। साल 2022 में जब मैं बीटेक फर्स्ट ईयर में थी, तब एक सहेली के जरिए फरहान से मुलाकात हुई और फरहान ने अपने कुछ और दोस्तों से भी मिलवाया। इसके बाद हम दोनों बहनों की जहांगीराबाद स्थित हामिद के घर लेकर गया, जहां उसने हमारे साथ कई बार गलत काम किया और बाद में शादी और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने लगा। विरोध के बाद जबरन नॉनवेज भी खिलाया और उससे जब बात करना बंद कर दी तो कॉलेज में बदनाम करने लगा। वहीं छोटी बहन की बात करें तो छोटी बहन ने पुलिस को बताया कि फरहान के जरिए अली से पहचान हुई। अली पिछले साल जून में उसे घुमाने के बहाने अपने घर ले गया। वहां पहले उससे छेड़खानी करी और विरोध किया तो उसके साथ दुष्कर्म किया, गलत काम किया। अगले दिन उसने माफ़ी मांग ली थी, मगर मुझे नहीं पता था कि वो इस दौरान उसके आपत्तिजनक वीडियोस को बना चुका। ये वीडियोस उसने फिर फरहान को भेजे और उसके आधार पर फरहान ने उसको फिर परेशान करना शुरू किया और उसके दोस्त इस बात के लिए दबाव बनाने लगे कि मैं उनके साथ भी संबंध बनाऊं। मैंने जब इनकार किया तो पिछले साल जुलाई में फरहान ने अबरार के घर मुझे बातचीत के लिए बुलाया था। वहाँ मुझे नशा कराया और मेरे साथ फिर वहाँ पर गलत काम किया। इस पूरे केस में मोबाइल में मिले वीडियोस के आधार पर पुलिस ने एक और पीड़िता को ढूंढा है। उसके बयान भी दर्ज किए हैं। पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि दोस्ती के बाद फरहान ने उसे अबरार के घर मिलने के लिए बुलाया और वहां उसके साथ गलत काम किया, साथ ही अश्लील तस्वीरें और वीडियोस भी बनाए। इन वीडियोस और फोटोग्राफ्स को वायरल करने की धमकी देकर फरहान ने उसके साथ बार बार गलत काम किया। पीड़िता ने पुलिस को यह भी बताया कि वो इन वीडियोस के आधार पर दूसरी सहेलियों से दोस्ती करवाने के लिए भी दबाव बनाता था। अब तक मामले में कुल 4 पीड़िताएं सामने आ चुकी हैं और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जैसे जैसे मामले की जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे और भी पीड़िताएं सामने आ चुकी हैं। मेरा इस पूरे सिनेरियो में आपसे कहना बस इतना ही है। ऑब्वियस सी बात है, कई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। बात बस इतनी है कि देखिए, ये चीज़ें सामने हैं, ये अब छुपी हुई चीज़ें नहीं हैं कि कहाँ से कौन व्यक्ति किस तरह का निकलता है, आप नहीं जान सकते। हाँ, अगर कोई आपसे नाम छुपाकर मिल रहा है या आपकी अपनी पहचान छुपाकर मिल रहा है, देखिए कुछ ना कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि आप बोल दो भाई चलो मंदिर होकर आएंगे, फला भाई महाकाल के माथा टेक कर आएंगे। नहीं कर पाएंगे ये लोग इतना, कुछ भी मना कर देंगे। अगर नाम छुपाकर ही मिल रहे हैं ना तो मना कर देंगे। देखिए, अटेंटिव तो आपको ही रहना पड़ेगा और अगर आप अटेंटिव नहीं रहेंगे तो फिर मतलब ये लोग तो बैठे ही है ना गलत काम करने के लिए। मतलब आप देखिए भयावहता, देखिए इस केस की। मतलब एक व्यक्ति फंसा रहा है, फिर वो दूसरों को उससे मिलवा रहा है। उस बच्ची की जीवन में कितना गहरा सदमा इस चीज से पहुंचने वाला है, एक बार को ये भी सोच कर देखिए। वो तो पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाई, पुलिस ने अपनी एक्टिविटी को तेज किया और उसके बाद धरपकड़ जारी करी तो ये चीजें सामने निकल कर आई हैं। वरना अगर इन चीजों को ऐसे ही छोड़ दिया होता तो पता नहीं तो कितनी बढ़ती चली जाती। कोई अंत नहीं है इन चीजों का। आप बताइए, अगर आपके जहन में इन चीजों को लेकर कुछ सॉल्यूशन है या कोई बात है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।